अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाते हुए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। नीति आयोग के इजलास से नरेंद्र मोदी का खिताब। नीति आयोग का जायजा इजलास तवज्जो हटाने की एक कोशिश, कांग्रेस का इल्जाम। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान झूठा दावा, हकीकत में इदारों का गला घोटा जा रहा है। गोलाबारी से मुतासरा पूंछ के अवाम के लिए राहुल गांधी ने किया इंसाफ का मुतालबा। कहा मरकजी हुकूमत को इस जानिब खास तवज्जो देनी होगी। महाराष्ट्र में 24 घंटों के अंदर कोरोना के 45 नए केसेस से खौफ का माहौल। गुजरात में भी 15 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। केरला में वक्त से 8 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक। मुंबई, दिल्ली में कई रियासतों में हाई अलर्ट। और इंग्लैंड के दौरे के लिए हिंदुस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान। गिल कप्तान, पंत नायब कप्तान मुकर्रर। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के निशाने को हासिल करने के लिए मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की शरह को तेज़ करने और मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान अब मुल्क के हर शहरी की ख्वाहिश बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है। अगर मरकज़ और तमाम रियासतें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान अब हर शहरी का निशाना बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान तब ही तरक्की याफ्ता होगा जब हर रियासत तरक्की करेगी। ये मुल्क की 143 करोड़ शहरियों की ख्वाहिश है। मईशत में ख़वातीन के किरदार को बढ़ाने पर जोर देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हमें ख़वातीन को अफरादी क़ुव्वत में शामिल करने के लिए काम करना चाहिए। हमें ऐसे क़वानीन और पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिनसे उन्हें एहतराम के साथ अफरादी क़ुव्वत में शामिल किया जा सके। उधर कांग्रेस ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के निशाने की पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हफ्ते के रोज़ होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग उस वक्त बेमाने हो जाती है जब हुकूमत खुद समाजी ताने बाने को तोड़ने और आईनी इदारों को तबाह व बर्बाद करने में मसरूफ़ हो। पार्टी ने इस मीटिंग को तवज्जो हटाने की बीजेपी हुकूमत की एक और कोशिश करार दिया है। कांग्रेस ने नीति आयोग को अब तक का सबसे नाकारा इदारा करार देते हुए कहा कि आज जो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहदाफ की जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की जा रही है वो एक बार फिर हुकूमत की दिखावा और तवज्जो हटाने की कोशिश है। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने सहाफती बयान में कहा कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है। कहा गया है कि इसमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जब बरसर इख्तिदार लोग अपने कौल व फेल से समाजी हम आहंगी के ताने बाने को तोड़ने में मसरूफ़ हों तो ये कैसा तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान होगा। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ खित्ते के अवाम को सरहद पार गोलाबारी और उनके घरों की तबाही की वजह से बड़े बहरान का सामना करना पड़ रहा है और वो मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कौमी सतह पर उनका मुतालबा उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं पूंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनी जानें गंवाने वालों के कुंबों से मिला। टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान, नम आंखें और हर कोने में अपने प्यारों को खोने की दर्दनाक कहानियां पूंछ खित्ते के ये मुहिब्बे वतन कुंबे हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ हिम्मत और वक़ार के साथ उठाते हैं। उनकी हिम्मत को सलाम। उन्होंने कहा कि वो मुतासरा ख़ानदानों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके मुतालबात और मसाइल को कौमी सतह पर वो ज़रूर उठाएंगे। जिस इंस्टीट्यूशन को टारगेट हुए उनको किया, तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे आज पूंछ अपनी विजिट पे? बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार?
बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज कर। हिंदुस्तानी वफद का जापान का दौरा मुकम्मिल हो चुका है। वफद ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया और कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। कश्मीर के पहलगाम हमले के हवाले से भी वफद ने तफसीलात फराहम की और दो टोक अंदाज में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पहलगाम का बदला ले लिया है। Well, I think it's been a very satisfying and a great visit. We were received very, very graciously. We have received with an open heart and open mind. We were very encouraged that there was spontaneous support for India's position on terrorism, that there is a complete consensus here against any form of terrorism, and both the combination of determination to support anti-terrorism movements and positions, and the very special condolence that was conveyed for the loss that we suffered in Pahalgam. I think that combination was very, very encouraging and very supportive of what we came looking for. And I hope that this can be continued because, it's not over. Everything is not over. We have declared a suspension of the Operation Sindoor in the circumstances in which that was done. But we obviously have given some messages for the future, and it will be important for countries like Japan to support us all the way, right to the conclusion. So do you find Japanese government accepting what Indians were saying, what Indian delegation was saying, sir? Did they accept what the proof we have given, sir? Well, I think that they were very good about that. They had, as I said, an open mind, supportive of our position on terrorism. But obviously, when you meet, you put across your point of view. Sometimes they ask for a little bit more. They sought what information do you have that we don't have, they said to us. We produce the information. We produce very cogent evidence that is available, and the available from third parties as well. I mean, what was said by the army chief, then army chief of Pakistan, what was said by him literally days before the actual attacks happened, what was said by the defense minister and the foreign minister of Pakistan. स्टैचू पे फूल चढ़ा करके अपना यहाँ का यात्रा शुरू किया था, और अभी हम लोग रास बिहारी बोस के सेमेट्री में यहाँ आए हैं। कल उनका जन्मदिन है। बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे और यहीं पर उनका डेथ हुआ था, और यही वो जगह है। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके सेमेट्री पर उनको फूल चढ़ाने के लिए आया है, और यही आज हम लोग का यात्रा का एंड यहीं इसी से हो रहा है। और सबसे बड़ा पर्पस ये है, ये दोनों महात्मा गांधी जी पीस के लिए जाने जाते थे, और रास बिहारी बोस रिवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए, अपने राइट के लिए फाइट करने के लिए, इसके लिए जाने जाते थे। तो ये दोनों इंडिया का एक साइड है, पीस। और अगर पीस नहीं है तो हम लोग क्रांति भी कर सकते हैं, रिवोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो शुरुआत और अंत इसी से हुआ है। 2 दिन का हम लोग का बहुत यात्रा जो है वो पैक था। कम से कम 14-15 मीटिंग्स हुए हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुए यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ के पार्लियामेंट्रियन से, यहाँ के थिंक टैंक से, यहाँ से के मीडिया से भी इंटरेक्शन हुआ। यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है उसके साथ आज हम लोग का इंटरेक्शन हुआ सुबह में, और बैक टू बैक हम लोगों का ये रहा। और जो पर्पस था विजिट का, जिस पर्पस के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है, वो पर्पस हम लोगों को लगता है कि लार्जली हम लोग अपनी बात रख पाए। खास करके जब हम लोगों ने फोटोग्राफ्स दिखाए, हम लोगों ने डिटेल शेयर किया इनको, तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल इन लोग को ये समझ में जो यहाँ का जो गवर्नमेंट में लोग हैं कि आ रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की सरकार का और खास करके उसके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है इस सारे टेररिस्ट, और जो सीरीज ऑफ जो रहा है पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड,
जो इंडिया में हुआ है, तो उसमें बिल्कुल उनको ये लगता है। संजय झा ने इस मौके पर पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि हिंदुस्तान घुसकर मारने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जापान में हिंदुस्तानी वफद ने बहुत खूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और जापान को हिंदुस्तान की कार्रवाई के हवाले से मुतमईन करने में कामयाब रहा है। 7 डेलीगेशन इंडिया से अलग अलग देशों में गए। हम लोग पहले डेलीगेशन वहां से निकले और पहला कंट्री हम लोगों का जापान रहा और पिछले 3 दिन से हम लोग यहां पर हैं। इसमें रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है और पर्पस एक ही था कि जो घटना पहलगाम में हुई तो उसमें पूरा देश एक है। सारे पार्टियां भले ही वहां पर हम लोग के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चुनाव आमने सामने हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो वी आर ऑल टुगेदर, पूरे हम लोग एक साथ हैं। एक ये भी मैसेज देने की बात थी और दुनिया में जाके बताना ये घटना बहुत नॉर्मल घटना नहीं थी। ये जो बता रहे थे एम्बेसडर साहब, 4 डिकेड से इंडिया ये झेल रहा है क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, इसलिए वो प्रॉक्सी वार जो है वहां ट्रेन करके बार बार ये वहां पर करते रहे। आप लोग, अगर मैं नरेट करूंगा, ताज में जो मुंबई में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, और इस तरीके से किया कि रिलीजन के नाम पर सेग्रीगेट किया क्राउड, इस तरीके से किया कि उनके फैमिली को छोड़ दिया, वाइफ को, और हस्बैंड को क्लोज रेंज से गोली मारा, बच्चों को छोड़ा और क्लोज रेंज से गोली मारा कि जाकर के बता दो आप। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने बैरून ममालिक के बाद अब हिंदुस्तान में भी तशवीश पैदा कर दी है। दुनिया के कई ममालिक में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में लगातार नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए कई रियासतों में महकमा सेहत ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और दवाखानों को अलर्ट पर रहने का हुक्म सादिर कर दिया है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45 मामले सामने आए हैं, जिसने अवाम में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। मुंबई में मजमूई तौर पर 183 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 81 सेहतमंद हो चुके हैं और बकिया में हल्की अलामातें मौजूद हैं। यानी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। उधर हिंदुस्तान में मानसून ने मुकर्ररा वक्त से 8 दिन पहले ही केरला में दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये गुज़िश्ता 16 बरसों में मानसून की सबसे जल्द आमद है। आमतौर पर केरला में मानसून 1 जून को दाखिल होता है, लेकिन इस बार 30 मई को बारिश का आगाज हो गया। गुज़िश्ता 25 बरसों में सबसे देर से मानसून 2016 में 9 जून को आया था। महकमे मौसमियात ने केरला के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश मुतवक्को है, जबकि दीगर अजला में ऑरेंज और येलो अलर्ट्स जारी किए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि आज जो केरला में मानसून ऑनसेट हो गया है, जो 8 दिन अपनी नॉर्मल डेट से पहले है, जो उसकी नॉर्मल डेट होती है 1 जून, लेकिन आज ये 24 को ऑनसेट हो गया। और आज ही जो मानसून ने केरला ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो इस समय जो मानसून कंडीशंस है काफी एक्टिव है, क्योंकि एक कभी डिप्रेशन भी बना हुआ है जो इस सेंट्रल और ज्वाइनिंग कोंकण एरिया में है, उसका भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसके बाद हमारा यही अनुमान है कि मानसून बाकी हिस्सों में भी थोड़ा कवर कर जाएगा। 3 से 4 दिन कुछ महाराष्ट्र के हिस्से, गोवा कवर कर जाएगा,
इसके अलावा कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर करेगा, आंध्र प्रदेश के हिस्से भी कवर करने का अनुमान है और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर करने का भी और इससे अनुमान है। उसका दूसरा मेजर रीजन ये है कि जहां पूरा का पूरा आप देख सकते हैं जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहां जहां तो ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है, क्योंकि इस समय कंडीशन इतनी फेवरेबल है। हम अनुमान कर रहे हैं कि केरला, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो वो एक काफी फेवरेबल कंडीशंस है। ये कंडीशन 3 से 5 दिन तक रहेगी, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन। इंग्लैंड में 20 जून से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हफ्ते के रोज कर दिया गया। टीम की क़ियादत सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उनके नायब का किरदार अदा करेंगे। टीम के दीगर खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु, ऐश्वर्यन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जोरवेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कृष्णा, अक्षदीप और कुलदीप यादव शामिल हैं। जय हो, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों को महसूस करने वाले मुकुल देव का 54 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार थे और आखिर वक्त में उनका इलाज आईसीयू में चल रहा था। वो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राहुल देव के भाई थे। उन्होंने टीवी सीरियल, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस में भी मुसलसिल काम किया था। उनकी मौत से बॉलीवुड हस्तियां सदमे में है और सोशल मीडिया पर ताज़ियत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। काबिल जिक्र है कि मुकुल देव की पैदाइश 17 सितंबर 1970 को नई दिल्ली के एक पंजाबी घराने में हुई थी। उन्होंने 1996 में टीवी सीरियल मुमकिन से एक्टिंग डेब्यू किया। उन्होंने बाद में हिंदी के साथ पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु की 60 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उन्हें आखिरी मर्तबा बड़े पर्दे पर 2022 में अंत दी एंड फिल्म में देखा गया था। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाते हुए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। नीति आयोग के इजलास से नरेंद्र मोदी का खिताब। नीति आयोग का जायजा इजलास तवज्जो हटाने की एक कोशिश, कांग्रेस का इल्जाम। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान झूठा दावा, हकीकत में इदारों का गला घोटा जा रहा है। गोलाबारी से मुतासरा पूंछ के अवाम के लिए राहुल गांधी ने किया इंसाफ का मुतालबा। कहा मरकजी हुकूमत को इस जानिब खास तवज्जो देनी होगी। महाराष्ट्र में 24 घंटों के अंदर कोरोना के 45 नए केसेस से खौफ का माहौल। गुजरात में भी 15 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। केरला में वक्त से 8 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक। मुंबई, दिल्ली में कई रियासतों में हाई अलर्ट। और इंग्लैंड के दौरे के लिए हिंदुस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान। गिल कप्तान, पंत नायब कप्तान मुकर्रर। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।